कक्षा 7 में हिंदी विषय में पाठ 3 सच्चा हीरा के बारे में बात करेंगे। बाल दोस्तों, मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, वह ज्ञान तो लेता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कर्मों का भी महत्व होना चाहिए। यानी कि उस ज्ञान को उसे अच्छे कर्मों में रूपांतर करना चाहिए। अच्छा ज्ञान लेना ये अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को आचरण में न लेना तो यह निरर्थक बात है। ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो बाल दोस्तों, आपको कहानी सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज मैं ऐसे ही कुछ बेटों के बारे में एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। तो एक गांव था। उस गांव में शाम का समय था। सूर्य अस्त हो रहा था। पंछी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। उसी समय गांव की कुछ स्त्रियां सिर पर घड़े लेकर कुएं की तरफ पानी भरने के लिए आ रही थी। उनमें से कुछ स्त्रियां घड़ों में पानी भरकर अपने घर की तरफ लौट गई, लेकिन 4 ऐसी स्त्रियां थी, वह कुएं की जो पास की जगह होती है, जगत, उस पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। 4 स्त्रियों में से जो पहली स्त्री थी उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, तो उन्होंने बातें करते करते वे अपने बेटे की बात तरफ गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जैसा किसी का बेटा नहीं है। मेरे बेटे का गीत सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। मेरे बेटे का गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। उसका कंठ मधुर है, वह बहुत ही सुंदर गीत गाता है। ये पहली स्त्री की बात सुनकर जो दूसरी स्त्री थी, उसके मन में भी इच्छा हुई कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो उसने भी कहा कि मेरे बेटे जैसा बेटा किसी का नहीं है, क्योंकि वह बहादुरी और शक्ति में सबसे आगे है। उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तो ये दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। इन दोनों की बातें सुनकर जो तीसरी स्त्री थी, वह भी अपने मन की बात कहने लगी। उसने कहा कि मेरा बेटा भी बहुत ही सुशील और होशियार है। उसे देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि वह बृहस्पति का अवतार है। उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। वह जब श्लोकों का पठन करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद साक्षात सरस्वती ही बोल रही है। उसके गले में सरस्वती ही विराजमान है, ऐसा लगता है। तो ये तीनों स्त्रियों ने अपने बेटों की प्रशंसा की। इन तीनों स्त्रियों की बातें बैठी बैठी वह चौथी स्त्री सुन रही थी। उन चारों स्त्रियों में से जो पहली स्त्री थी, उसने कहा चौथी स्त्री से कि बहन, तुम अपने बेटे के बारे में बताओ ना, तुम्हारे बेटे में कौन कौन से गुण हैं। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा न गंधर्व सा गायक है, वह न भीम सा बलवान है, और वह न बृहस्पति सा गुणी है, ज्ञानी है। ऐसा कहकर चारों स्त्रियां अपने सिर पर पानी के घड़े लेकर घर तरफ लौटने लगी। थोड़े ही दूर आगे निकली तो वहां से पहली स्त्री का बेटा गाते गाते आ रहा था।
उसका गीत सुनकर पहली स्त्री ने कहा, देखो सुनो, मेरा बेटा गा रहा है, यही मेरा लाल है, देखो वो कितना सुंदर गा रहा है। ऐसे तो वह जो पहली स्त्री बोल ही रही थी कि उसका बेटा उसकी माँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देता नहीं है और जैसे उन्हें पहचानता ही न हो, इस तरह से वह उसके आगे से निकल जाता है। वहीं एकाएक दूसरी स्त्री का बेटा भी सामने से आ रहा था। दूसरी स्त्री ने कहा, देखो मेरा भीम आ रहा है। ये देखकर जो और 3 स्त्रियां थी वह भी देखने लगी। बहादुर था, भीम जैसा था, शक्तिशाली था, लेकिन उसने भी अपनी माँ की तरफ ध्यान दिया नहीं। उतने में ही वे चारों स्त्री थोड़े आगे चली तो तीसरी स्त्री का बेटा श्लोकों का पठन करता करता आ रहा था। उसके हाव भाव से, उसे देखने से ऐसा लगता था कि मानो वह बृहस्पति का अवतार हो, वह बहुत ही गुणी हो। लेकिन बाल दोस्तों, इस बार भी ऐसा ही हुआ कि उसने भी अपनी माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया नहीं और उन्हें बिना देखे ही वह वहाँ से चल पड़ा। इन तीनों स्त्रियों के बेटे तो वहाँ से निकल गए। उन्होंने अपनी माँ की उपेक्षा की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़े ही दूर चारों स्त्रियां आगे बढ़ी तो वहाँ सामने से चौथी स्त्री का बेटा आ रहा था। वह देखने में सीधा साधा और सरल था, उसका स्वभाव भी सरल था। उसकी माँ उसकी बातें कर ही रही थी कि वह चौथी स्त्री का बेटा सामने से उसकी माँ की तरफ आया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारे सिर पर से ये पानी का घड़ा लेकर घर पहुंचा दूं। माँ के मना करने पर भी वो चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ के सिर पर से पानी का घड़ा अपने सिर पर रख दिया और उस घड़े को वह घर ले गया। वो जो तीनों स्त्रियां थी वह चौथी स्त्री के बेटे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वाह, ये तो बहुत ही गुणी है। वो देख ही रही थी कि थोड़ी ही देर बाद उन चारों स्त्रियों की बातें सुनने वाली एक बूढ़ी औरत, वो बहुत देर से उन चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप तीनों क्या देख रही हो? सच्चा हीरा तो इसका बेटा ही है। तो बाल दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी। इस कहानी से आपको यह बोध मिलता है कि आप पढ़े लिखे, ज्ञानी बने, गुणी बने, आप में अच्छे संस्कार आए। लेकिन इस ज्ञान का जो आप में जो संस्कार है, उन संस्कारों को आपको किसी काम में लाना पड़ेगा। आप में जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर आप में जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप सीमित रखोगे तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। इस कहानी से हमें यह भी बोध मिलता है कि हमें ज्ञान के साथ साथ हमारे माता पिता एवं वडीलों को जो कोई भी काम हो तो उस काम में भी हमें मदद करनी चाहिए। इससे हमारे में जो अन्य गुण हैं उन गुणों का विकास होगा। तो बाल दोस्तों, ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को उसके कर्म भी बढ़ाने चाहिए, उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, तो अब हम इस पाठ के आधारित कुछ कठिन शब्द देखेंगे। प्रशंसा तो तारीफ, बराबरी तो मुकाबला, पछाड़ना हराना, आधुनिक नया, साक्षात तो प्रत्यक्ष, बृहस्पति ब्रह्मा, सरस्वती तो शारदा और सामर्थ्य तो उसका समानार्थी शब्द होगा योग्यता, काबिलियत। अब बाल दोस्तों, इस कहानी के आधारित हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लेंगे। तो हमारा पहला शब्द है अस्त।
तो अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? उदय। दूसरा शब्द है मधुर, तो मधुर का विलोम होगा कड़वा। प्रशंसा तो निंदा। बहादुर तो डरपोक। आधुनिक तो पुराना। बुद्धिमान तो मूर्ख। इसके बाद हम शब्द समूह के लिए एक शब्द देखेंगे। बहुत ही अच्छा आदमी, तो इसका शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा हीरा। क्या होगा? हीरा। पक्षियों के रहने का स्थान तो नीड़। प्रबल इच्छा, तो इसका शब्द समूह के लिए शब्द होगा चाव। देवों के गायक तो गंधर्व। इसके बाद देवों के गुरु। बाल दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, देवों के गायक तो गंधर्व और देवों के गुरु तो बृहस्पति। अब मुहावरे देखेंगे, तो इधर उधर की बातें करना। इधर उधर की बातें करना तो इसका अर्थ हुआ गप्पे मारना। दूसरा मुहावरा है पछाड़ देना, तो हराना। बाल दोस्तों, इस कहानी के आधार पर हमने समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह एवं मुहावरे देखे। आपके मटेरियल में भी इससे ज़्यादा समानार्थी और विलोम शब्द दिए हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और आप गृह कार्य में भी इसको तैयार करोगे और स्वापोथी में मटेरियल के अनुसार आपको गृह कार्य करना पड़ेगा। नमस्ते।